Hello everyone, we are back with aphorism 21 and 22. Now let's read about aphorism 21. That is, to be able to effect a cure, the physician must in the first place know the exciting cause of a disease. अब हम सारे aphorisms पे रीड करते हुए सेम सेंटेंसेस आ रहे हैं, तब तक आपके माइंड में स्टक हो जाना चाहिए कि हमको जब तक एक्साइटिंग कॉज नहीं पता होगा, हमको एक फिजिशियन है उसको एग्जामिन करते वक्त एक पेशेंट को पता होना चाहिए कि क्या चीज़ उसके डिजीज़ को एक्साइट कर रही है, एक्साइटिंग कॉज क्या है और कॉजा ओकेजनलिस क्या है. इन सो फार एज इट कैन बी असरटेन बाय द केयरफुल इन्वेस्टिगेशन, बहुत प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मॉर्बिड फिनोमिनास को नोट करना चाहिए, द टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को प्रॉपरली नोट करना चाहिए, एंड सम ऑफ ऑल द परसेप्टेबल चेंजेस इन द बॉडी एंड द माइंड, स्पेशली द प्रिसाइज नेचर ऑफ द प्रेजेंट इलनेस एज वेल एज ऑल द प्रीवियस सर्कमस्टांसिस दैट मे हैव लेड टू द प्रेजेंट इलनेस एंड द एंटीसीडेंट्स ऑफ द पेशेंट. सब कुछ प्रॉपरली नोटेड होना चाहिए. ओके, नाउ इमेजिन योर बॉडी एज अ किंगडम. अब हमारी बॉडी जो है वो हमारा किंगडम है, राइट. पर अब क्या हुआ कि जब भी कोई स्टोरी फॉर्म होती है तो उसमें विलन भी होता है और हीरो भी होता है. बिना विलन के स्टोरी अच्छी नहीं लगती, राइट. तो आपकी स्टोरी में भी एक विलन है. आपकी बॉडी एक किंगडम है, उसके अंदर एक विलन प्रेजेंट है. अब जब विलन है तो विलन को मारने के लिए आपको हीरो चाहिए होगा, राइट. पर आप इमेजिन करो कि आप जब मूवीज़ देखते हो तो विलेन पावरफुल है तो उसके सामने कोई वीक हीरो टिक पाएगा? नो ना. तो हमको हीरो भी सेम पावर का चाहिए होता है. पर सेम पावर में तो अगर आप लड़ाओगे तो व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, राइट. तो पावर जो है हीरो की थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए सो दैट कि वो लो पावर वाले रेबिलियन को मार सके. आई होप कि आप समझ रहे हो कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन. हीरो और विलन के मोटो में चेंजेस होते हैं, इसलिए हीरो हीरो होता है और विलन जो है वो विलन रहता है. अब आप प्लीज़ रीड करिए इसको. अ रेबिलियन इनसाइड दैट किंगडम. नाउ टू स्टॉप दैट रेबिलियन यू नीड समथिंग दैट कैन एक्ट इन द सेम वे बट स्लाइटली स्ट्रॉन्गर. व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू टू डिराइव आउट द ओरिजिनल डिस्टर्बेंसेस. अब अंदर के डिस्टर्बेंसेस को हटाने के लिए, आपको लड़ाई झगड़े को ख़त्म करने के लिए, प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए, डिस्टर्बेंसेस को हटाने के लिए हीरो की ज़रूरत होगी जो थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर होगा विलन से. अब विलन फॉर श्योर स्ट्रॉन्ग है तो हमें हीरो थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग चाहिए ताकि हम उसको हटा सकें. दैट्स व्हाट डॉक्टर हैनीमैन मीन्स हियर. A medicine works by creating its own kind of small artificial disease, temporary symptoms. ठीक है. This artificial disease from medicine is similar to the natural disease but just a bit stronger. अब वो एक डिज़ीज़ कॉज कर रही है. अब हमारी जो मेडिसिन्स हैं जिनको हम हीरो की तरह यूज़ कर रहे हैं वो उसमें आर्टिफिशियल डिज़ीज़ कॉज कर रही है, ठीक है. अब उसकी पावर जो है वो थोड़ी सी स्लाइटली ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि वो हीरो की तरह काम कर रही है तो उसकी पावर ज़्यादा होनी चाहिए. बिकॉज बोथ आर सिमिलर, द बॉडी कैन नॉट हैव टू सिमिलर डिजीज़ एट द सेम टाइम. अब दोनों सेम है तो कोई भी हमारी बॉडी में अगर दोनों सेम हुई तो दो सिमिलर डिजीज़ हमारी बॉडी में सेम टाइम पे नहीं हो सकती. सो द नेचुरल वन इज पुश्ड आउट बाय द स्ट्रॉन्गर आर्टिफिशियल वंस. वंस द मेडिसिन इफेक्ट्स एंड्स द बॉडी इज लेफ्ट इन द हेल्दी स्टेट अगेन. जैसे ही मेडिसिन का इफेक्ट ख़त्म हो जाता है बॉडी वापस से हमारी हेल्दी स्टेट में आ जाती है. बॉडी इज़ व्हाट? किंगडम. और डिज़ीज़ जो है वो क्या है? रेबिलियन. जैसे ही आपके किंगडम से रेबिलियन चला गया, व्हाट लेफ्ट? हीरो. ओके, तो आप वापस से क्योर हो जाओगे, ठीक है. आई होप कि आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से ये अफॉरिज्म. नाउ नेक्स्ट अप वी हैव अफॉरिज्म 22. ओके, अगेन इस अफॉरिज्म में भी हमारी बॉडी जो है एक किंगडम है और उसके अंदर नेचुरल डिजीज़ प्रेजेंट है जो कि एक रेबिलियन है, विलन है. द मेडिसिन जो है वो अनदर स्मॉल सिमिलर रेबिलियन है. अब मेडिसिन यहाँ पर क्या है? एक सिमिलर रेबिलियन है जो कि आर्टिफिशियल डिजीज़ प्रोड्यूस करेगी, क्रिएटेड बाय यू द डॉक्टर. आप खुद आर्टिफिशियल डिजीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो पेशेंट की बॉडी में उसको ठीक करने के लिए, ठीक है. Now, Dr. Hahnemann says two similar rebellions cannot exist in the body, or I say kingdom, at the same time, right? Why? Because the stronger one will always win and replace the weaker one. अब टॉपर कोई एक होता है, दूसरा वाला सेकंड आता है, राइट.
अगर कोई दो बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं तो एक कोई फर्स्ट आएगा, दूसरा सेकंड आएगा। और अगर मान लो कि दोनों के मार्क्स सेम आते हैं तो भी हम डिफरेंट क्राइटेरियाज के बेसिस पे दोनों को डिफरेंट पोजीशंस एक्वायर करने को देते हैं। दैट मीन्स कि एक पोजीशन दो लोग एक्वायर नहीं कर सकते, राइट। आप खुद सोचो कि इफ़ यू हैव अ फ्रेंड और उसका कोई अनदर बेस्ट फ्रेंड भी है तो यू वोंट बी एबल टू मैनेज इट बाय योरसेल्फ, इट विल नॉट बी ईजी फॉर यू, राइट। क्योंकि आपको हमेशा एक सिंगल पोजीशन एक्वायर करनी होती है जहाँ आप सिर्फ आप स्टैंड कर रहे हो। इसी तरह से बॉडी में भी सिर्फ एक इंसान स्टैंड कर सकता है, या तो वो रेबिलियन जीत जाए या फिर जो हमने प्रोड्यूस किया आर्टिफिशियल डिजीज़ वो जीते। और एक फिजिशियन का मेन काम क्या है कि हमारे आर्टिफिशियल डिजीज़ को जिताना। So when you give the patient a medicine that produces a similar but stronger disease, the artificial one pushes out the weaker natural one। ठीक है, जो आर्टिफिशियल है वो वीकर वाले को हटा देता है। क्यों? इसका आपने रीज़न पढ़ा था पिछले वाले अफोरिज्म में, क्या? क्योंकि वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्गर जीतेगा वीकर से, राइट। सो एंड वंस द मेडिसिन इफेक्ट्स गोज अवे, द किंगडम, द बॉडी रिटर्न्स टू पीस, दैट इज हेल्थ। आई होप दिस अफोरिज्म इज़ क्लियर टू यू। अब एक्सप्लेनेशन रीड करने के बाद जब आप अफोरिज्म पढ़ते हो ना तो आपको उसका वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाता है। सो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप एक बार अफोरिज्म को जस्ट रीड आउट करोगे, आपको पूरा अफोरिज्म क्लियर होगा। थैंक यू।